नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। तमाम दिन से आप देख रहे होंगे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय कुश्ती संघ को लेकर के पहलवान जो कि ओलंपिक मेडलिस्ट हैं उनके और ब्रिजभूषण और उनके लोगों के बीच कुश्ती चल रही है। अब तक जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का दफ्तर था वो जंतर मंतर के नज़दीक ब्रिजभूषण शरण सिंह के घर पर था, यानी घर से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का ऑफिस चलता था। जब पहलवान 40 दिन लगभग बैठे रहे धरने पर, आपने पता है किस तरीके से उनको उठाया गया, घसीट कर फिर वो मेडल गंगा जी में प्रवाहित करने गए और उसके बाद तमाम कोशिशों के बाद अमित शाह उनसे मिले। उसके बाद फिर ब्रिजभूषण के खिलाफ यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज हुई और वापस से चुनाव हुए। जब चुनाव वापस से हुए तो उसमें ब्रिजभूषण के ही एक करीबी जो कि अब तक संयुक्त सचिव थे कुश्ती संघ में, वही जीत करके आए। उनका नाम है संजय सिंह। उसके बाद आपने देखा किस तरीके से ब्रिजभूषण शरण सिंह खुद कह रहे हैं कि दबदबा था और दबदबा तो रहेगा। उनके बेटे दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा के पोस्टर लेकर के प्रचार करते नजर आए। उसके बाद जब खिलाड़ी मजबूर हुए, साक्षी मलिक ने अपना संन्यास लेने की घोषणा कर दी। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन करते करते बजरंग पुनिया ने आकर के प्रधानमंत्री कार्यालय के नज़दीक फुटपाथ पे अपना पद्मश्री वापस कर दिया। विनेश फोगाट ने भी अपना खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड वापस करने की घोषणा की। उसके बाद खेल मंत्रालय ने फैसला लिया कि जो नई कमेटी बनी है उसके कामकाज पर रोक लगा दिया जाए और कहा गया कि जिस तरीके से आनंद फानन में नेशनल्स अनाउंस किए गए, वो अनाउंस किए गए गोंडा में, जो कि गोंडा खुद गृह जनपद है जहाँ के रहने वाले ब्रिजभूषण, और वो गैर कानूनी तरीके से किया गया। एग्जीक्यूटिव बुलाने के लिए 15 दिन का नोटिस चाहिए होता, वो नोटिस नहीं दिया गया। अब उस पर जो है रोक लगाई और फेडरेशन के कामकाज पर, यानी संजय सिंह की अध्यक्षता में जो फेडरेशन बना है उसके कामकाज पर रोक लगा दी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने। उसके बाद संजय सिंह ने एक पत्र लिखा ओलंपिक एसोसिएशन को, क्योंकि ओलंपिक एसोसिएशन ने एक एड हॉक कमेटी बना दी कि जब तक दोबारा से चुनाव ना हो जाए या अगले आदेश तक ये एक नई कमेटी बनी है वो कामकाज देखेगी। लेकिन संजय सिंह ने कहा देखिए हम चुन करके आए हैं, हम लोकतांत्रिक से चुने गए, लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए और ओलंपिक एसोसिएशन का कोई अधिकार नहीं है कि उनकी फंक्शनिंग पर रोक लगा दी जाए। अब उसके बाद अब जो कुश्ती संघ है उसका दफ्तर ब्रिजभूषण शरण सिंह के घर से निकला है। लेकिन सोचिए ये एक अंधेरी तंग गली है, दक्षिणी दिल्ली के इलाके के हरिनगर इलाका है, दक्षिणी दिल्ली का एक इलाका है हरिनगर, उसकी इन तंग गली में ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का ऑफिस है। वो हम ऑफिस दिखा रहे हैं कि जहाँ पर भी बना है उस ऑफिस को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये हरिनगर का इलाका है, यहाँ पर ये जो ऑफिस रेसलिंग फेडरेशन का बना है अभी इसकी शुरुआत ही हुई है। कम से कम एक अच्छी बात ये है ज़रूर है कि ये जो ऑफिस है वो तंग गली से निकल करके वो जो ब्रिजभूषण सर, ये WFI का ऑफिस ऊपर है, नहीं खुला है, फर्स्ट फ्लोर पर है, तो ये हम चलकर दिखाते हैं। ये WFI का ऑफिस है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। अब तक ब्रिजभूषण शरण सिंह के घर पे था, अब ये हरिनगर के इलाके में थोड़ा कंजस्टेड इलाका है आश्रम के नज़दीक, वहाँ पर ये WFI का ऑफिस बना हुआ है। ये कई ऑफिसेस कॉम्प्लेक्स हैं यहाँ पर, उसमें से ये एक ऑफिस रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का है। ये ऑफिस का गेट है, इसमें लिखा है ऑफिस ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, 101 के हरिनगर आश्रम चौक नई दिल्ली। ऑफिस खुला है, बंद है, कोई आया नहीं कल से? नहीं, ये अभी शायद आज ओपन नहीं हुआ है। आज ओपन नहीं हुआ। कितना बड़ा ऑफिस होगा अंदर? अंदर एक रूम है और इसका एक ही कमरा है? हाँ एक ही रूम है और इसका शायद ऊपर सेटअप होगा शायद। अभी एक ही रूम, हाल फिलहाल में, हाँ जी एक ही रूम है अभी। तो ये देखिए एक कमरे में भारतीय कुश्ती संघ का ऑफिस अभी शुरू किया गया है। ऊपर काम करवा रहे हैं, इतना ही काम हो रहा है बस। तो यहाँ ये आपका ऑफिस है जी, और ये किसी और का ऑफिस है? ये भी हमारा ही ऑफिस अच्छा, आपका ही ऑफिस है। और ये ऑफिस ये किसी कोई बिल्डिंग है? है जी, तो किराए पे ही लिया होगा ये ऑफिस? ये रेंट पे है। इतना जितना बड़ा कमरा आपका उतना ही बड़ा कमरा होगा? नहीं, इससे तो छोटा है। इससे भी छोटा कमरा है। मैं देख सकता हूँ, दिखा सकता हूँ आपका कमरा? देखिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि ऑफिस तो बंद है, एक छोटा सा कमरा है या हॉल कह लें, इससे भी सर का कहना है कि इससे भी छोटा कमरा है जिसमें कुश्ती संघ का ऑफिस
खुलेगा। सोचिए, वो कुश्ती जो कि कई दशकों से भारत को मेडल जिताता हुआ लेके आया है, वो कुश्ती जिसमें पहलवान सुशील मेडल लाए हैं ओलंपिक्स में, वो कुश्ती जिसमें बजरंग पुनिया मेडल लाए हैं, वो कुश्ती जिसमें रवि दहिया मेडल लाए हैं, वो कुश्ती जिसमें साक्षी मलिक मेडल लाई हैं, उस कुश्ती का क्या हाल हो गया है? उस कुश्ती का हाल ये है कि एक अंधेरी गली की एक बिल्डिंग के एक कमरे में कुश्ती संघ का ऑफिस बना है, जो कि अभी बंद है। कहने के लिए तो ये दफ्तर जो अब तक ब्रिजभूषण शरण सिंह के घर पे चल रहा था वो निकाला गया है, लेकिन आप देख लीजिए कि कमरा है अभी भी ये बंद है, खुला नहीं है ऑफिस। सोचिए, ओलंपिक्स को छोड़ दीजिए, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में हर साल, हर बार जब भी ये गेम्स होते हैं उसमें कुश्ती मेडल आते हैं। और आपको पता ही है, साक्षी मलिक और साक्षी मलिक हो या फिर विनेश फोगाट हो या फिर बजरंग पुनिया, इन सबके गोल्ड मेडल हैं एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में। आज एक ट्वीट भी किया है बजरंग पुनिया ने। बजरंग पुनिया ने ट्वीट करके कहा है कि पिछले कई महीनों से कुश्ती का कामकाज ठप है, न कोई नेशनल हुआ है और न ही खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए कैंप लगे हैं। 7 महीने बाद ओलंपिक खेल भी हैं, लेकिन कोई भी ओलंपिक के लिए गंभीर नहीं दिख रहा, जबकि पिछले 4 ओलंपिक्स में कुश्ती ने लगातार 4 मेडल दिए हैं। खेल मंत्रालय से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी कुश्ती की सारी गतिविधियां शुरू करवाइए ताकि खिलाड़ियों का भविष्य बचाया जा सके। ये बजरंग पुनिया ने ट्वीट किया है। और कुश्ती का भविष्य जो है और उस भविष्य को बनाने वाली फेडरेशन है, वो एक अंधेरी गली के एक बिल्डिंग के किराए की एक बिल्डिंग में, किराए के एक छोटे से कमरे में चलने जा रहा है। सोचिए, 4 ओलंपिक्स में लगातार 4 मेडल भारत को कुश्ती में मिले हैं। जब तिरंगा चढ़ता है तो हर भारतीय गर्व से जनगण मन गाता है। फिलहाल हमने दिखाई कि रेंट पे नहीं है, शायद उनका अपना ही है शायद। अच्छा, अभी आए नहीं वो लोग, अभी आए नहीं है, वो सफाई करके चला गया, सफाई करके चले गए हैं। अभी वो शायद लेट आए। अच्छा अच्छा कल पूरे दिन अच्छा, कल खुला हुआ था, तो बता रहे हैं कि कल से ये दफ्तर, यानी कल यानी शुक्रवार को ये दफ्तर खुला था। ये बिल्डिंग भी उन्हीं की है जिनका ये दफ्तर है, पता नहीं, आपको कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पर चलेगा कुश्ती संघ का ऑफिस। कल ये खुला था, आज ये बंद है, अब तक नहीं चल पाया। आगे पोस्टर जरूर लगा दिया गया है, मीडिया को बता दिया गया है कि बड़ा बदलाव होने लग गया कुश्ती में। जो दफ्तर ब्रिजभूषण शरण सिंह के घर पे चलता था वो निकल करके यहाँ पर आ गया है, बिल्डिंग के एक कमरे में, ऑफिस में चलेगा, जिस कुश्ती से भारत को ओलंपिक्स में मेडल मिलते हैं। और सोचिए, कुश्ती इकलौता गेम है जिसमें भारत को मेडल मिलते हैं, सबसे ज़्यादा मिले हैं। और उस कुश्ती के हालात देख लीजिए, हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर ये ऑफिस चल रहा है। ब्रिजभूषण शरण सिंह से के घर से तो कुश्ती निकली है, क्या कुश्ती संघ ब्रिजभूषण शरण सिंह के दबदबे से भी निकल पाएगा? क्योंकि पहलवान झुकने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि न्याय उनको अभी तक नहीं मिला है। वो चाहते हैं कि कुश्ती संघ में कोई महिला अध्यक्ष हो, अगर अध्यक्ष ना हो तो उपाध्यक्ष हो, और कम से कम 33% तो संघ में जो कुश्ती संघ है उसी कमेटी में महिलाएं हों। लेकिन चूंकि अभी तक जो कमेटी नई बन के आई उसमें एक भी महिला नहीं। साक्षी मलिक कहती हैं कि जब कोई महिला ही नहीं है और यौन शोषण के आरोप लगे हों, ऐसे में सारे पुरुषों की कुश्ती संघ में एक महिला खिलाड़ी अगर कुछ उसके साथ होता है तो जाके किसको बताएगी, किसको रोए? तो अब आप देखिए, हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं कि कैसे कुश्ती संघ का दफ्तर ब्रिजभूषण शरण सिंह के घर के बाहर आ गया है। लेकिन क्या कुश्ती संघ ब्रिजभूषण सिंह के दबाव से बाहर निकलेगा? एक बड़ा सवाल है। ब्रिजभूषण सिंह का ये कहना है कि उनका कुश्ती से अब कोई लेना देना नहीं है। कुश्ती के संघ के नए अध्यक्ष संजय सिंह हैं। संजय सिंह कह रहे हैं कि उनके फंक्शनिंग पर रोक लगाई गई है, उसका अधिकार ओलंपिक एसोसिएशन को नहीं है। उन्होंने पीटी उषा को पत्र लिख दिया है कि ये गैर कानूनी तरीके से उन्होंने फंक्शनिंग पर रोक लगाई और वो एडहॉक कमेटी नहीं बना सकती हैं। तो इन कानूनी दाव पेचों में, इन लेटरबाजी में, इन तमाम आरोप प्रत्यारोपों के दौर में सफ़र करेगी भारत की कुश्ती, जो कर भी रही है। फिलहाल अब देखना होगा कि पहलवान अपना आंदोलन कैसे आगे लेके जाते हैं, क्योंकि वो भी झुकने को तैयार नहीं है।
बृजभूषण शरण सिंह कह तो रहे हैं कि नारे हो गए हैं। कोशी संघ का दफ्तर बाहर निकला बृजभूषण शरण सिंह के घर से तो एक छोटे से कमरे में पहुंच गया हरिनगर के कंजेस्टेड इलाके में। तो आप समझ सकते हैं कि इस कमरे से अगर कुश्ती संघ का ऑफिस चलेगा, कोई नया कैंप नहीं लगा है, नेशनल्स नहीं हो पा रहे हैं, तो कुश्ती का भविष्य कैसे उज्जवल होगा। सहयोगी शायन अस्कर के साथ दिल्ली के हरिनगर के नए कुश्ती संघ के दफ्तर के सामने से मैं सौरभ शुक्ला, द रेड माइक के लिए।